सब कहते थे यह छोटा सा पक्षी कभी सफल नहीं होगा, बहुत कमजोर, बहुत छोटा, उड़ने लायक भी नहीं। लेकिन एक दिन उसने किस्मत को चुनौती दे दी, और जो हुआ वो एक दास्तान बन गया। कहानी एक जंगल में कवि नाम का एक छोटा सा धूसर पक्षी रहता था। वो पूरे जंगल का सबसे कमजोर पक्षी था। जहां बाकी पक्षी बादलों को छूते थे, कवि जमीन से मुश्किल से ऊपर उठ पाता। हर रोज उसका मजाक उड़ाया जाता। कुछ पक्षी महान बनने के लिए पैदा होते हैं, और कुछ कुछ भी नहीं। ये शब्द उसके दिल को चीर देते। फिर एक तूफानी रात, सब बदल गया। अंधेरे से एक प्राचीन गरुड़ आया, घायल, शक्तिशाली, रहस्यमयी। और उसने एक असंभव बात कही। भाग्य दोबारा लिखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए कवि को जाना होगा हवाओं के पहाड़ पर, जहां या तो वो किंवदंती बनेगा या हमेशा के लिए मिट जाएगा। पहली परीक्षा, संदेह का सांप पहाड़ तक पहुंचने से पहले उसे खुद से लड़ना था। वो पहुंचा संदेह की घाटी में, जहां एक विशाल सांप फुसफुसाया, तू कमजोर है, तू हार जाएगा, तू टूटा हुआ पैदा हुआ है। उसके सारे डर जिंदा हो उठे। वो लगभग लौट गया, लगभग। लेकिन फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया, और सब बदल गया। क्योंकि संदेह तभी तक ताकतवर है जब तक तुम उसे मानते हो। दूसरी परीक्षा, आईनों की घाटी। फिर कभी पहुंचा आईनों की घाटी। हर आईना उसका भविष्य दिखा रहा था। हार, अकेलापन, मौत। और हर आवाज कह रही थी, तेरी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है। तभी एक आखिरी आईना चमका। उसमें वो टूटा हुआ नहीं, आसमान का राजा था। उसी पल उसने तय किया किस भविष्य पर विश्वास करना है। लेकिन असली युद्ध बाकी था। कई दिनों बाद कभी हवाओं के पहाड़ पहुंचा। बिजलियां गिर रही थीं, आंधियां दहाड़ रही थीं। यहां तक कि बड़े बड़े पक्षी भी इस जगह से डरते थे। और शिखर पर खड़ा था भाग्य का रक्षक, एक विशाल काला बाज। उसकी आवाज गूंजी, कोई कमजोर जीव किस्मत नहीं बदल सकता। और हमला शुरू हुआ। कभी तूफानों में गिरा, हवाओं ने उसे तोड़ दिया। वो हारने लगा, मरने लगा। और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते। लेकिन कवि ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं। वो भागा नहीं, तूफान के अंदर कूद पड़ा। डर से दूर नहीं, डर के भीतर। उसने पंख फड़फड़ाए, एक बार, दो बार। फिर चमत्कार हुआ, वो उड़ने लगा। पहली बार वो बच नहीं रहा था, उठ रहा था। अंतिम युद्ध कालाबाज बिजली की तरह टूटा। आसमान बनाम किस्मत, एक पक्षी बनाम भाग्य। और फिर कवि ने नियति के पत्थर को छुआ। धड़ाम। पूरा आकाश रोशनी से भर गया। तूफान शांत हो गया, रक्षक गायब हो गया। और कवि बदल चुका था। उसके पंख चांदी जैसे चमक रहे थे। उसकी शक्ति गरज जैसी थी। जो सबसे कमजोर था, वो अब एक किंवदंती था। वापसी जब वो जंगल लौटा, सब स्तब्ध थे। जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, अब वही पूछ रहे थे, तू महान कैसे बना? कवि मुस्कुराया और बोला, मैंने दूसरों द्वारा लिखी किस्मत में जीना बंद कर दिया। और यही उसकी शिक्षा बनी। संदेह झूठ है, डर एक परीक्षा है, किस्मत सिर्फ एक कहानी है, और कलम तुम्हारे हाथ में है। सालों बाद कवि को एक घायल छोटा पक्षी मिला, रोता हुआ, टूटा हुआ। वो बोला, मैं कमजोर पैदा हुआ हूं। कवि मुस्कुराया, एक चांदी का पंख उसके सामने रखा और कहा, हवाओं के पहाड़ पर चढ़ो। क्योंकि दास्तानें खत्म नहीं होती, वो नई दास्तानों को जन्म देती हैं। मोरल, इमोशनल एंडिंग। अगर दुनिया कहे तुम कमजोर हो, बहुत देर हो चुकी है। तुम साधारण हो, तो कवि को याद करना। सबसे छोटे पंख भी भाग्य बदल सकते हैं। क्योंकि किस्मत सितारों में नहीं लिखी होती, वो तुम्हारे फैसलों में लिखी जाती है।